नमस्कार। आज हम बिजनेस के दुनिया के एक बहुत चर्चित सवाल पर बात करेंगे। क्या बिजनेस का मतलब सच में फटाफट पैसा कमाना है? हमारे पास भारत के जाने माने बिजनेस कोच राज शामानी, उनकी बातचीत के कुछ अंश है और हमारा मकसद है कि इसमें जो गहरी बातें छिपी हैं उन्हें बाहर निकालें, समझें। बिल्कुल। अक्सर यही सुनने में आता है, यही हवा बनाई जाती है कि अरे बिजनेस मतलब तुरंत अमीर बन जाओ। पर क्या ये सच है? चलिए जरा इस सोच की परतें खोलते हैं। देखिए, ये शायद सबसे आम और मतलब सबसे बड़ा भ्रम है। हाँ। कि बिजनेस मतलब तुरंत पैसा। हाँ। होता क्या है, पैसा पैसे को खींचता है। हाँ। ये बात शायद एक इन्वेस्टर के लिए सही हो सकती है। अच्छा। लेकिन जो बिजनेस बना रहा है, जो मालिक है, उसके लिए पैसा काबिलियत से बनता है, आपकी क्षमता, आपकी कैपेबिलिटी से। और जो चीज आपने कमाई नहीं है ना, वो टिकती भी नहीं है ज्यादा। ये बात में तो दम है। मतलब बिना योग्यता के कुछ मिल जाए तो वो संभलता नहीं। मुझे वो रियल एस्टेट वाले क्लाइंट का किस्सा याद आ गया। हाँ। उन्होंने अपने कुछ रिश्तेदारों को, जो शायद उतने काबिल नहीं थे, ऊंची पोजीशन दे दी। अच्छा, फिर? और नतीजा, बिजनेस बढ़ा पर वो ग्रोथ संभाल ही नहीं पाए। साफ है, खैरात की चीज ज्यादा दिन टिकती नहीं। बिल्कुल सही। और एक और दिलचस्प बात है जो राज शामानी की बातचीत से निकल कर आती है। वो क्या? कि हर कोई जो बिजनेस शुरू करता है, उसका मकसद ये नहीं होता कि उसे बहुत बड़ा बनाना है, आसमान तक ले जाना है। असल में बिजनेस करने के पीछे 4 अलग-अलग वजहें या कहले रास्ते हो सकते हैं। 4 रास्ते? अच्छा, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। कौन-कौन से हैं ये? हाँ, पहला है पहचान आधारित, आइडेंटिटी ड्रिवन। इनके लिए बिजनेस का होना ही, वो टैग ही अपने आप में एक पहचान है, एक जीत है। जैसे कई महिलाएं घर से छोटा मोटा काम शुरू करती हैं या स्टूडेंट्स कुछ करते हैं, उनके लिए वो करना ही बड़ी बात है। ठीक है। दूसरा है आय आधारित, इनकम ड्रिवन। इनका साफ मकसद होता है कि बिजनेस से इतनी आमदनी हो जाए कि घर का खर्चा आराम से चले। अच्छा, ये तो समझ आता है। और बाकी 2 कौन से? तीसरा है आर्थिक स्वतंत्रता आधारित, फाइनेंशियल फ्रीडम ड्रिवन। ये वो लोग हैं जो बिजनेस को एक मशीन की तरह देखते हैं। मशीन मतलब बिजनेस पैसा कमाए और वो उस पैसे को फिर कहीं और इन्वेस्ट करे, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट में, कहीं भी, ताकि वो बिजनेस पर पूरी तरह निर्भर न रहें, असली आर्थिक आजादी पाएं, जहां रोज दुकान पर बैठना जरूरी ना हो। ये दिलचस्प है। और चौथा है विरासत आधारित, लेगेसी ड्रिवन। इनका सपना होता है कुछ ऐसा खड़ा करना जो उनके जाने के बाद भी चले, सालों साल, एक नाम, एक पहचान छोड़े। वाह, ये क्लासिफिकेशन तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जैसे वो एक होम गेटर का उदाहरण था ना, जो शायद महीने के 15-20 हजार कमाकर बहुत खुश और संतुष्ट थी। हाँ बिल्कुल। उनके लिए सफलता का मतलब लाखों कमाना नहीं था। उनके लिए सफलता थी वो आजादी, वो स्वायत्तता, कि वो किसी पर निर्भर नहीं है। सही बात है, हर किसी का अपना पैमाना होता है। लेकिन फिर यहाँ एक मुश्किल आती है आजकल। मीडिया को देखो, हर जगह बस बड़ी फंडिंग, करोड़ों की वैल्यूएशन, यूनिकॉर्न बन गया, यही सब छाया रहता है। हाँ, बिल्कुल। और यही प्रॉब्लम है। इससे होता क्या है कि जो लोग शायद अपना छोटा आय आधारित या पहचान आधारित बिजनेस चला रहे हैं, वो बेचारे खुद को कम समझने लगते हैं। बिल्कुल, उन्हें लगता है यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। हाँ, कि शायद मैं पीछे रह गया हूँ। यही है बाहरी तुलना का जाल। लोग क्या करते हैं, अपनी तुलना बाहरी चीजों से करने लगते हैं। फेम कितना है, फॉलोअर्स कितने हैं, अवार्ड्स मिले या नहीं। और इस चक्कर में, इस दुनिया के शोर में, इंसान अपनी अंदर की आवाज सुनना भूल जाता है कि उसे असल में चाहिए क्या। ये बाहरी दिखावे वाला पॉइंट बहुत सही है। जैसे वो महंगी गाड़ी वाला उदाहरण। हाँ, कि लोग गाड़ी शायद चलाने के लिए कम और उसका वो अनवीलिंग वीडियो बनाने के लिए ज्यादा खरीद रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखावा है और ये दलदल जैसा है। हाँ, फंसते चले जाते हैं। सही कहा। शायद इसीलिए ये सवाल इतना जरूरी हो जाता है कि कोई कुछ चाहता है तो क्यों चाहता है, मतलब उस चाहत के पीछे की असली वजह क्या है, वो क्यों क्या है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सबसे जरूरी सवाल है, खुद से पूछना कि मुझे जो चाहिए वो आखिर चाहिए क्यों। क्या इसके पीछे की नीयत साफ है, शुद्ध है, जैसे प्यार, जुड़ाव, किसी कमी को भरना, या फिर वो अशुद्ध है, जैसे किसी से बदला लेना है, किसी को नीचा दिखाना है, या बस झूठी शान वगारनी है। जैसे राज शामानी ने अपना उदाहरण दिया था। हाँ। कि उनके लिए बिजनेस शुरू करने की एक बड़ी प्रेरणा थी घर में पैसों को लेकर होने वाले झगड़ों को खत्म करना। अच्छा। तो ये जो मंशा थी,
ये प्यार और अपनेपन से जुड़ी थी, ये अंदर से आई थी। बिल्कुल। इसीलिए ये जरूरी है कि हम उधार की आकांक्षाओं से बचें। मतलब वो सपने जो हमारे हैं ही नहीं, हमने बस दूसरों को देखकर अपना लिए हैं। हाँ, ये बहुत होता है, बोरोड एस्पिरेशंस। अच्छा, तो बड़े सपने देखना गलत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। सपने तो बड़े ही देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों तक पहुंचने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, नींव मजबूत करनी पड़ती है, काबिलियत बनानी पड़ती है। सिर्फ आउटपुट यानी पैसा, उस पर फोकस नहीं करना, इनपुट पर ध्यान देना है। स्किल्स, स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट, इन पर। काबिलियत वो पैसे का पीछा करती है, पैसा काबिलियत का नहीं। इसका एक बढ़िया उदाहरण था वो 21 साल का लड़का। हाँ, बताइए। जिसके पास टेट्रा पैक में पानी बेचने का बड़ा शानदार आइडिया था, मगर ना पैसा ना नेटवर्क। तो उसने क्या समझा कि पहले भाई काबिलियत बनाओ। सही। तो उसने पहले रियल एस्टेट सेल्स में काम किया, लक्ष्य रखा कि महीने के 2 लाख रुपए कमाने हैं। अच्छा। ताकि स्थिरता आए, हुनर बने, और फिर उस बुनियाद पर अपने बड़े सपने की तरफ बढ़ा। बिल्कुल सही कदम उठाया उसने। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। तो कुल मिला के आज की इस बातचीत का सार यही निकलता है ना? हाँ। कि सच्ची सफलता जो है वो आपके अपने लक्ष्यों से जुड़ी है, आपकी अपनी जरूरतों से। ये जल्दी पैसा बनाने के शोर शराबे या बाहरी दिखावे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। यह है धीरे धीरे कदम दर कदम अपनी काबिलियत बनाने में, एक ठोस बुनियाद रखने में, खुद से ईमानदारी से ये पूछना कि मुझे असल में क्या चाहिए। हाँ। और फिर बस उसी रास्ते पर चलना, दुनिया के शोर से भटके बिना। हाँ। शायद यही कुंजी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर बिजनेस में या जीवन में भी कामयाबी का असली मंत्र सिर्फ पैसों के पीछे भागना नहीं है, बल्कि लगातार अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत को बढ़ाना है, तो इस नजरिए से कोई भी व्यक्ति अपने आज के जो प्रयास हैं, जो प्राथमिकताएं हैं, उनको कैसे दोबारा देख सकता है, या कैसे जांच सकता है या बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प होगा।